नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश के पहले गांव की महिलाएं भोजपत्र पर लिख रही स्वावलंबन की गाथा। प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं प्रशंसा। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं देश के प्रथम गांव माणा की नारी शक्ति। उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव माणा और नीति घाटी की महिलाएं भोजपत्र पर सफलता की कहानी लिख रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने पारंपरिक तरीकों के बजाय आय अर्जन के लिए नई राह चुनी। समूह की 10 महिलाओं ने कैलीग्राफी से भोजपत्र पर आरती, श्लोक, अभिनंदन आदि लिखने की जो कवायद शुरू की, उससे आज 70 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उत्तराखंड के 10 जिलों में होगी भारी बारिश। देहरादून, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। 22 अगस्त से प्रदेश भर में भारी बारिश होने के आसार हैं। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण चमोली जिले में भूधसाव का खतरा बढ़ गया है। यहाँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर का भागीरथी छात्रावास भूधसाव से खतरे की जद में आ गया है। उत्तराखंड में बाइक कार खरीदना बेचना नहीं होगा आसान, जान लो ये नया नियम। अगर आपको बाइक, कार या अपना कोई भी वाहन बेचना हो, उसकी फिटनेस जांच करानी हो या फिर उसे सरेंडर करना हो, इन सभी कामों के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। इन कामों के लिए आने वाला 1 टाइम पासवर्ड अब उसी फोन नंबर पर आएगा जिससे आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। दरअसल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने वाहन से जुड़े कामों के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। 3 साल बाद मिले 106 सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी। काउंसलिंग के बाद स्कूल्स में मिलेगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 साल बाद कई विषयों के 106 LT सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी मिले। आयोग ने शिक्षा विभाग से इनकी नियुक्ति की संस्तुति की है। अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल लीलाधर व्यास के मुताबिक 24 और 26 अगस्त को इन अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों के मिलान के बाद इन्हें स्कूल्स में नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक LT के खाली पदों के लिए 4 अगस्त 2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा था। स्मार्ट सिटी कैमरों से कटने वाले चालान का मैसेज, अब हिंदी में भी LLB छात्र की पहल उठाया गया कदम। अब स्मार्ट सिटी के कैमरों से कटने वाले चालान का SMS वाहन स्वामियों को अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी मिलेगा। यातायात निदेशालय ने इस संबंध में स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पत्र भेजा है। मेहुवाला निवासी LLB छात्र मोहम्मद आशिक ने यातायात निदेशालय को एक पत्र भेजा था। इसमें उसने कहा था कि स्मार्ट कैमरों से ओवर स्पीड या अन्य यातायात नियम उल्लंघन के जो चालान किए जा रहे हैं, उसकी सूचना मोबाइल पर SMS से भेजी जाती है। मसूरी में अभिनेता ऋतिक ने किया ज्वेलर शोरूम का उद्घाटन। झलक पाने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। हेलो देहरादून, कैसे हो सब? मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। ये शहर ऐसा है जिसकी मेरे दिल में विशेष जगह है। मेरे लिए ये दूसरे घर जैसा लगता है। फिल्म लक्ष्य के फिल्मांकन से लेकर बैंग बैंग में राजपुर रोड को मेरे घर के रूप में दिखाए जाने से इस शहर के साथ मेरा गहरा संबंध है। ये पल मेरे लिए घर वापसी जैसा है। राजपुर रोड के मसूरी डायवर्जन स्थित कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन करने दून पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने ये बातें कही। दिल्ली से टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने देहरादून पहुंचे श्रद्धालु। भगवान शिव की 6 फीट प्रतिमा की स्थापित। नागपंचमी पर शिवालयों में पूजा पाठ के लिए काफी श्रद्धालु उमड़े। भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दिल्ली से पहुंचे श्रद्धालुओं ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित की। झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की 2 महिलाएं गिरफ्तार। तरीका जान हो जाएंगे हैरान। महिलाओं को नौकरी पर रखवाने के बाद दुष्कर्म के झूठे मुकदमे कराकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह ने एक प्लेसमेंट एजेंसी भी खोली हुई थी। इसके माध्यम से ये घर पर महिलाओं को काम पर रखवाते थे और फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे एम्स। घायलों से जाना हाल, मांगी हेल्थ रिपोर्ट।
प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते रोज गुजरात के श्रद्धालुओं से भरी बस की दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों का एम्स ऋषिकेश पहुंचकर हाल जाना। इस दौरान उन्होंने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी वार्ता की, साथ ही गंभीर रूप से घायलों को समुचित उपचार दिए जाने के लिए कहा। सीएम धामी के बयान पर महारा ने किया पलटवार, बोले राहुल की लोकप्रियता से घबरा गई भाजपा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सीएम धामी की ओर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत है। भाजपा ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाना शुरू किया। सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को बयान देने से पहले पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। होनहारों के लिए मजाक बनकर रह गया सीयूईटी, प्रवेश परीक्षा की कट ऑफ तय नहीं, 0 से नीचे वालों को भी दाखिला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सख्ती से लागू किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से दाखिलों का नियम होनहारों के लिए मजाक बनकर रह गया। इस परीक्षा के ना तो कोई कट ऑफ है और ना ही इससे दाखिलों का कोई मानदंड। जिन विषयों में सीयूईटी नहीं दी उसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में तो संबद्ध कॉलेजेस में इसे लागू करने का नियम बेहद पेचीदा बन गया है। पुस्तकों में उत्तराखंड के इतिहास की हुई उपेक्षा। राजकीय इंटर कॉलेज माणा घिंगराण में भारतीय इतिहास लेखन की विसंगतियों पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें पीजी कॉलेज गोपेश्वर के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर व इतिहास संकलन समिति उत्तराखंड के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर शिवचंद सिंह ने इतिहास की विसंगतियों पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि पुस्तकों में उत्तराखंड के इतिहास की उपेक्षा हुई है। केदारनाथ मार्ग पर उचित देखभाल न करने के लिए घोड़ों खच्चरों के 215 रखवालों पर जुर्माना। केदारनाथ यात्रा के चढ़ाई मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की उचित देखभाल न करने के लिए लगभग 215 रखवालों पर जुर्माना लगाया गया। ये लोग इन घोड़े खच्चरों का उपयोग तीर्थयात्रियों को हिमालय मंदिर तक ले जाकर आजीविका कमाने के लिए करते हैं। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। रुद्रप्रयाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि पशुओं की अच्छी देखभाल न करने के लिए 215 रखवालों के चालान काटे गए हैं। आयकर विभाग में नौकरी के नाम पर 10.75 लाख ठगी। आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 10.75 लाख रुपए की ठगी की गई। ना तो युवक की नौकरी लगी और ना ही पैसे लौटाए। अब पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंबा में भारी भूस्खलन के बाद मलबे में दबी कई गाड़ियां, 4 माह के बच्चे और 2 महिलाओं की मौत। चंबा थाने के पास टैक्सी स्टैंड में पहाड़ से भारी भूस्खलन होने के कारण एक खड़ी कार में बैठी 2 महिलाएं और एक 4 महीने के बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। भारी चट्टान और मलबा आने से लगभग 10 वाहन भी दब गए। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के आसपास कुछ मकानों में रहने वाले निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया। सोमवार को दोपहर 1 बजे चंबा थाने के पास टैक्सी स्टैंड के ऊपर का पहाड़ अचानक से नीचे खड़े वाहनों पर आ गिरा। पहाड़ से भारी मलबे के नीचे लगभग 10 वाहन दब गए। मलबे के नीचे कंडी सौर निवासी सुमन खंडूडी की कार भी दब गई, जिसमें सुमन की पत्नी पूनम खंडूडी 31, सुमन की दीदी सरस्वती खंडूडी 42 और सुमन का 4 महीने का बच्चा बैठी थी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।